आप सभी को पता है कि अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति को दिखाता है। पैतृक संपत्ति मतलब जो संपत्ति हमें घर, अपने परिवार से, अपने खानदान से मिलती है। परंतु क्या आपको ये चीज़ पता है कि हम जो संपत्ति बाहर से पाते हैं, मतलब किसी और रिलेशनशिप में रहने के बाद में, या हमारे मित्र परिवार से कभी हमें कोई संपत्ति प्राप्त होती है, या कभी कोई ऐसी संपत्ति जिसको इनहेरिटेंस ही कहा जाता है, परंतु वो आपके कुल का नहीं है, आपके खानदान का नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि तीसरा भाव जो है वो अष्टम का अष्टम है। और त्रिक भाव जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि त्रिक भावों में जब त्रिक भाव के स्वामी बैठते हैं तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग का अर्थ ही है कि जो विपरीत परिस्थिति में प्राप्त हुआ जो भी धन है, जो भी फायदा है, वो चीज़ है, राइट। मतलब किसी के साथ में कंपटीशन हार जाने के बाद में या जीत लेने के बाद में जो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, या फिर किसी के मरने के बाद में आपको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, या फिर किसी के नुकसान होने के बाद में आपको वो चीज़ प्राप्त हो रही है। तो ये जो है, इसके लिए त्रिक भाव से आया हुआ पैसा या वो विपरीत राजयोग किस प्रकार से बनता है। वही अगर हम उपजय भाव की बात कर रहे हैं, तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, तीसरे भाव में जब जिस भी प्रकार का ग्रह बैठता है, राइट। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का है। और तीसरा भाव जो है वो इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड द हाउस, अपने परिवारजनों से बाहर जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे मिलने वाला पैसा या उनसे मिलने वाला इनहेरिटेंस। अब इसका कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है एक, और यहाँ पराक्रम का स्वामी कौन है, तीसरे भाव का स्वामी कौन है, उसके अनुसार तय होता है कि वो इनहेरिटेंस कहाँ से मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर वहाँ पे बैठने वाला ग्रह जो है वो आपके फॉरेन, मतलब व्यय भाव का स्वामी है या फिर सप्तम भाव का स्वामी है, तो क्या होगा? अब इस केस में शुक्र बन जाते हैं, राइट, क्योंकि शुक्र की दोनों राशि यहाँ पे आ सकती है, सप्तम भाव में और आपके कहाँ पर? आपके व्यय भाव में। अब शुक्र है तो शुक्र से क्या देखी जाती है? स्त्री। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए किसी के साथ में अफेयर में है, या किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाम्पत्य सुख, मतलब वैवाहिक जीवन जीते हुए भी दूसरा विवाहित जीवन भी जी रहे हैं, राइट। अब ये तो लीगलिटी हो गया, परंतु अगर हम लॉ सिस्टम के हिसाब से बात करें तो ये लीगलिटी नहीं है, लीगलिटी ऑफ मैरिज में नहीं आता है। इसका अर्थ है कि ये किस केस में लागू होगा, परंतु ये आपका सगा परिवार नहीं है। तो शुक्र यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? तो शुक्र वो स्त्री दिखाते हैं, वो व्यक्ति दिखाते हैं, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं, खास करके वो रिलेशनशिप है। या फिर ये भी होता है कि गूढ़ धन, गुप्त धन जो जमीन के नीचे है, वो भी कहीं ना कहीं अब मान लीजिए कि किसी ने ऐसे किसी धन को गाड़ा हो। 200-300 साल पहले महाराजाओं का काल था, तो बहुत सारी जगहों पे गुप्त धन गड़े हुए हैं, परंतु ऐसी जगह पे गड़े हुए हैं जहाँ पे रक्षा करने के लिए वहाँ पे नागलोक, या हम कहते हैं कि सर्प है या रेप्टाइल्स है वहाँ पर। तो फिर भी बहुत बार बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति होता है, उसे वो चीज़ प्राप्त होती है। ये बहुत रोचक विषय है। इसके ऊपर अगर आप और भी आगे डिटेल में चीज़ें सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है।